आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। ये रोमन सम्राट और स्टोइक दार्शनिक मार्कस अरेलियस के शब्द थे, जो हमारे जीवन पर हमारी सोच के गहरे प्रभाव को उजागर करते हैं। लेकिन आज की तेज रफ्तार दुनिया में एक मजबूत और लचीली मानसिकता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हजारों साल पहले स्टोइक्स ने जीवन के प्रति एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की खोज की थी, जो आज की जटिल दुनिया में भी बहुत उपयोगी है और वह हमें सशक्त बना सकता है। सद्गुण विकसित करना, प्रतिकूल परिस्थितियों को स्वीकार करना और वैराग्य का अभ्यास करने जैसे सिद्धांतों ने अपरिवर्तनीय चरित्र की नींव रखी। स्टोइसिज्म के दर्शन की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीस और रोम में हुई है। एपिक्टेटस, सेनेका और मार्कस अरेलियस जैसी प्रमुख हस्तियों ने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्टोइसिज्म व्यक्तिगत नैतिकता और गुणों पर केंद्रित है। यह सिखाता है कि खुशी का मार्ग तर्क, अनुशासन और आत्मनियंत्रण का जीवन जीने में निहित है। ब्रह्मांड की प्राकृतिक व्यवस्था के साथ खुद को जोड़कर हम विपरीत परिस्थितियों में भी आंतरिक शांति और सद्भाव की भावना प्राप्त कर सकते हैं। स्टोइक दार्शनिकों का मानना था कि अपने विचारों और भावनाओं पर काबू पाकर हम जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक लचीले और बेहतर ढंग से तैयार हो सकते हैं। उनकी शिक्षाएं समय की कसौटी पर खरी उतरी है। वे आज की तेज तर्रार प्रौद्योगिकी संचालित दुनिया में प्रासंगिक और लागू बने हुए हैं। तो आइए स्टोइसिज्म के प्रमुख सिद्धांतों का पता लगाएं, जो हमें एक अपराजेय चरित्र विकसित करने और इन प्राचीन शिक्षाओं को आधुनिक जीवन में लागू करने में मदद कर सकते हैं। बुद्धि, साहस, न्याय और संयम आवश्यक गुण हैं, जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना शालीनता और लचीलेपन से करने में मदद कर सकते हैं। जैसा कि सेनेका ने लिखा है, सद्गुण सही कारण के अलावा और कुछ नहीं है। इन गुणों को विकसित करके हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और जीवन की अनिश्चितताओं का स्पष्टता और अखंडता के साथ जवाब दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, मार्कस अरेलियस ने सलाह दी कि एक अच्छा आदमी कैसा होना चाहिए, इस पर बहस करने में ज्यादा समय बर्बाद न करें। हमारी आधुनिक दुनिया में सद्गुणों के बारे में केवल अमूर्त विचारों पर चर्चा करने के बजाय अपने कार्यों और व्यवहार की जिम्मेदारी लेना अधिक फायदेमंद है। हमें अपने दैनिक जीवन में ईमानदार, निष्पक्ष और सद्गुण विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। इसका मतलब है उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां हम सुधार कर सकते हैं और उन गुणों को विकसित करने के लिए सक्रिय रूप से काम करना। उदाहरण के लिए, हम धैर्य का अभ्यास कर सकते हैं, करुणा दिखा सकते हैं और जो सही है उसके लिए खड़े हो सकते हैं। यह कठिन हो सकता है, लेकिन अपने गुणों पर लगातार काम करके हम धीरे धीरे अपने चरित्र को बदल सकते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में अधिक लचीला बन सकते हैं। यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन एक सदाचारी जीवन के पुरस्कार जैसे स्पष्ट विवेक, गहरी संतुष्टि और स्थायी खुशी इसे प्रयास के लायक बनाते हैं। स्टोइक्स का मानना था कि हम जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं, उनसे मूल्यवान सबक सीख सकते हैं और परिणाम स्वरूप मजबूत बन सकते हैं। मार्कस अरेलियस ने हमें बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ने के लिए अथाक प्रयास करने की सलाह दी और इस मानसिकता को अपनाकर हम असफलताओं और चुनौतियों को अपने चरित्र और लचीलेपन को मजबूत करने के अवसर के रूप में देख सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों पर अपने दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित करके हम सीख सकते हैं कि घटनाएं ही हमें परेशान नहीं करती, बल्कि उनके बारे में हमारे निर्णय हमें परेशान करते हैं। हमारे पास चुनौतियों के हमारे ऊपर पड़ने वाले भावनात्मक प्रभाव को कम करने और उन्हें व्यक्तिगत विकास के अवसरों के रूप में उपयोग करने की क्षमता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपनी नौकरी खो देते हैं, तो नुकसान पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हम अनुभव का उपयोग अपने करियर लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने, नए कौशल सीखने और अंततः एक बेहतर स्थिति खोजने के लिए कर सकते हैं। यही बात रिश्ते के खत्म होने जैसी व्यक्तिगत असफलताओं पर भी लागू होती है। हम इन स्थितियों को चुनौतियों और अनिश्चितताओं से भरी दुनिया में भावनात्मक रूप से बढ़ने और अपने और दूसरों के बारे में गहरी समझ हासिल करने के अवसरों के रूप में देख सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों को स्वीकार करने से हमें लचीलापन और आंतरिक शक्ति विकसित करने में मदद मिलती है। प्रत्येक चुनौती को विकास के अवसर के रूप में देखकर हम धीरे धीरे एक अटूट भावना का निर्माण कर सकते हैं, जो जीवन के उतार चढ़ाव के दौरान बनी रहती है।
स्टोइक्स के अनुसार आंतरिक शांति बनाए रखने और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित न होने के लिए वैराग्य भी महत्वपूर्ण है। हालांकि हम अपनी बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, हम हमेशा यह चुन सकते हैं कि हम वैराग्य का अभ्यास करके उन पर कैसे प्रतिक्रिया दें। इससे हमें सोशल मीडिया जैसे डिस्ट्रैक्शन के बीच भी जमीन से जुड़े रहने और जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। अनासक्ति हमें कठिन परिस्थितियों में भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है और सफलता से बहुत अधिक जुड़ने या असफलता से निराश होने से बचती है। स्टोइसिज्म मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो हमें प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने और आज की तेज गति वाली दुनिया में एक मजबूत चरित्र बनाने में मदद कर सकता है। आधुनिक जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए हम इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। लचीलेपन और उद्देश्य की दृढ़ भावना के साथ हम अपने कार्यों के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना और अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना सीखते हैं। जब चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो हम आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने के बजाय सहानुभूति और समझ चाहते हैं। ऐसा करके हम मजबूत रिश्ते बना सकते हैं, समुदाय की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं और अधिक सामंजस्यपूर्ण वातावरण में योगदान कर सकते हैं। आज की दुनिया में स्टोइसिज्म का एक और व्यावहारिक अनुप्रयोग आत्म अनुशासन और विलंबित संतुष्टि के महत्व को पहचानना है। स्टोइक सिद्धांतों को अपनाकर हम अल्पकालिक पुरस्कारों के प्रलोभन का विरोध कर सकते हैं और दीर्घकालिक पूर्ति और व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम आवेगपूर्ण खर्च या ध्यान भटकाने के बजाय शिक्षा और व्यक्तिगत विकास में निवेश करना चुनते हैं। इस दृष्टिकोण से वित्तीय सुरक्षा में वृद्धि, नौकरी की संभावनाओं में सुधार और अधिक संतोषजनक जीवन प्राप्त हो सकता है। रूढ़िवादिता हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करना भी सिखाती है कि हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं। यह मानसिकता अनिश्चितता की स्थिति में सशक्त हो सकती है, जिससे हमें अपने कार्यों और दृष्टिकोणों पर ध्यान केंद्रित करके संतुलन और स्थिरता बनाए रखने में मदद मिल सकती है। हालांकि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था या राजनीतिक माहौल को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, हम इन कारकों पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। हम सूचित रह सकते हैं, बुद्धिमानीपूर्ण वित्तीय निर्णय ले सकते हैं और अपने समुदायों में सकारात्मक बदलाव की वकालत कर सकते हैं। जीवन के उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि कैरियर विकास, व्यक्तिगत रिश्ते और सामुदायिक भागीदारी, हम आंतरिक शक्ति विकसित कर सकते हैं जो हमें किसी भी स्थिति में आगे बढ़ने में सक्षम बनाती है। स्टोइक सिद्धांतों को अपने जीवन में एकीकृत करने से हमें एक मजबूत चरित्र विकसित करने की अनुमति मिलती है, जो जीवन के उतार चढ़ाव का सामना कर सकता है, जैसा कि स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने सिखाया है। दूसरे शब्दों में, हमें एक समय में एक दिन जीना चाहिए और प्रत्येक दिन को एक अपराजेय चरित्र के निर्माण के लिए एक अलग अवसर के रूप में देखना चाहिए। इस मानसिकता को अपनाकर हम आज से ही अपने जीवन का नियंत्रण लेने के लिए खुद को सशक्त बनाते हैं और धीरे धीरे एक लचीला चरित्र विकसित करते हैं। यदि आपको इस कहानी में प्रेरणा मिली है तो लाइक बटन दबाकर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और अपने विचारों या किसी भी प्रेरणादायक कहानियों के साथ नीचे कमेंट करें। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो को आगे सुनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग हमें समाज के लिए ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो बनाने का बढ़ावा देती है और हमारे साथ ज्ञान के इस मार्ग पर चलने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।